ये जबरदस्ती उसका धर्म भी बदलवा दिया। हिंदू राष्ट्र कहाँ है सर? हिंदू राष्ट्र है ना, मंच से सारे साधु संत बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, बनाने की बात करते हैं थोड़ा। सब बोल रहे हैं। अभी योगी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, तो मैं उन्हीं की बातों को कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में ये पंचर पुत्र की ये हिम्मत कि 32,000 महिलाओं का कन्वर्जन ही नहीं, ISI जैसे खतरनाक संगठन, अगर 32,000 मेरी हिंदू बहनों के साथ ऐसा हुआ है भारत जैसे देश में, तो इसका जवाब दे कोई होगा या देश लावारिस हो गया? अरे कोई जिम्मेदारी इसकी होगी नहीं, कोई एजेंसी जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदार नहीं है, तो खत्म। तो फिर 32,000 तो 32 लाख 32 करोड़, देश खत्म। अच्छा आगे कौन फिल्म आएगा प्रधानमंत्री जी कल बता दीजिएगा। 2 फिल्म का तो आप प्रमोशन कर चुके हैं, तीसरी फिल्म का भी बताइए, स्टोरी बता दीजिए ताकि हम लोग तैयार रहें। अब आप यही काम कीजिएगा और क्या कीजिएगा। देश का दुर्भाग्य है और देश के लोग फिर भी अगर कह रहे हैं मोदी मोदी, तो लो मैंने भी कहा मोदी मोदी मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं कि लगातार जो एक मूवी आई, पहले भी कश्मीरी फाइल्स जब आई थी तो बहुत विवाद हुआ था, अब द केरल स्टोरी नाम की एक मूवी आई है और लगातार उस मूवी पर अनेक राज्यों में कहीं प्रतिबंध लग रहे हैं तो कहीं उस मूवी को टैक्स फ्री किया जा रहा है। खुद सरकार में काबिज लोग कह रहे हैं कि जाइए मूवी देख कर आइए, मूवी बहुत लाजवाब है, तो कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण ना करिए। एक मूवी आने से इतनी सनसनी क्यों बनी हुई है सर मार्केट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि फिल्म को फिल्म रहने दिया जाए और फिल्म को लेकर बवाल जो लोग भी कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए है, मनोरंजन का साधन है और वो काल्पनिक होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि समाज के कुछ कुरीतियों को, कुछ स्थापित अमानवीय परंपराओं को फिल्मों के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन होता तो वो काल्पनिक है। अगर वास्तविक होता तो अब तक 10 लाख हीरो हीरोइन और विलेन मर गए होते। तो अमिताभ बच्चन तो 50 बार पहले मर चुके हैं, कितनी गोली लग चुकी है, ठीक है, और कई लोग उसमें मरे और फिर वापस जिंदा है। एक फिल्म में आपने देखा होगा, नाना पाटेकर आता है और एक हिंदू और एक मुसलमान की उंगली को कूटता है और कूट के खून निकालता, बोलता जरा बता हिंदू का कौन है, मुसलमान का कौन है, ठीक है। तो वो जरा, वो फिल्म का तो नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सीन याद है। तो जिसका हाथ कूटा, क्या सही में कूट दिया क्या? अगर सही में कूटेगा तो जिंदगी में दोबारा वो फिल्म में काम करने नहीं जा सकता है, वो उसकी आखिरी फिल्म हो जाएगी। आपने एक शोले फिल्म का देश में खूब चर्चा होता है, उसमें तो गब्बर सिंह जो बना हुआ है, बाद में हम लोगों को पता चला कि वही अमजद खान है। गब्बर सिंह को तो लात घूंसों से मार मार के कचूमर निकाल देता है वो जय और वीरू। ये सब काल्पनिक है। तो फिल्मों का मसला फिल्मों तक है, फिल्म की एक अलग दुनिया है। जैसे शोले और दूसरी तमाम फिल्में हैं जिसमें जितनी कहानियां हैं वो सब काल्पनिक हैं, फर्जी हैं, वैसे ही द केरला स्टोरी है। लेकिन बवाल क्यों है, ये मसला है। बवाल तब हो गया जब इस काल्पनिक फिल्म को देश के प्रधानमंत्री यानी मुखिया, देश के मुखिया, हम सब के गार्जियन, जिनके ऊपर देश के सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, वो स्वयं मंच पर अगर खड़े होकर ये कह दें कि भाइयों बहनों, ये जो फिल्म है द केरला स्टोरी, ये आप लोगों को देखना चाहिए, देश में देखिए क्या क्या हो रहा है। अब सवाल पैदा होने लगता है, अगर फिल्म है तो ठीक है, फिल्म जैसे दुनिया की दूसरी फिल्में हैं वैसे ये भी फिल्म है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी उसको सच कह रहे हैं तो एक सवाल पैदा हो जाएगा कि अगर 32,000 हिंदू बहनों को हिंदू राष्ट्र में, मुसलमान जो पिद्दी नहीं, पिद्दी का शिरवा जिसको खाने का उपाय नहीं है, पंचर पुत्र अब्दुल, ये जबरदस्ती उसका धर्म भी बदलवा दिया। हिंदू राष्ट्र कहाँ है सर? हिंदू राष्ट्र है ना, मंच से सारे साधु संत बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, बनाने की बात करते हैं थोड़ा। सब बोल रहे हैं। अभी योगी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, तो मैं उन्हीं की बातों को कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में ये पंचर पुत्र की ये हिम्मत कि 32,000 महिलाओं का कन्वर्जन ही नहीं, ISI जैसे खतरनाक संगठन, आतंकवादी संगठन, देशद्रोही संगठन, जिसको माने दुनिया नफरत की नजर से देखती है, उसमें पहुंचा दिया। जिम्मेदार कौन होगा भाई? अगर 32,000 को पहुंचा दिया तो 32 लाख भी ऐसे में हो जाएगा।
इसकी जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री या जिस राज्य की ये घटना है उस राज्य के मुख्यमंत्री, स्टेट हेड तो मुख्यमंत्री होते हैं और राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये दोनों आदमी किनारे हो गए और दोनों ने जनता के हवाले कर दिया, तुम हिंदू मुसलमान लड़ो। यही है, ये अब्दुल जो है खाता है भारत में और गाता है फला, यही सब हो रहा है। क्यों लड़ाएंगे सर? वो तो कहते हैं सभी को साथ लेकर चलना है, सभी का विकास करना है, वो क्यों लड़ाएंगे? यही तो विकास हो रहा है, सांप्रदायिकता का विकास, जातिवाद का विकास, नफरत का विकास, झूठ का विकास, पुलिंदा का विकास, यही हो रहा है। अब आप बताइए, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं था भारत में। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री थे, एक का नाम बताए जिन्होंने संसद के अंदर फिल्म का प्रमोशन किया हो, एक नाम बता दीजिए। तो लोग कह रहे हैं सच्चाई है इसलिए उन्होंने प्रमोशन किया। तो फिर शोले भी सच है, फिर तो तमाम फिल्म सच है। तो अमिताभ बच्चन जिंदा कैसे? उसको तो 25 गोली हम लगते हुए देख चुके हैं। धर्मेंद्र कैसे जिंदा है? हेमा मालिनी कैसे जिंदा है? आप कह रहे हैं कि अगर काल्पनिक है, सिर्फ फिल्म है, महज फिल्म की तरह देखे, तो ममता बनर्जी ने बैन क्यों कर दिया पश्चिम बंगाल में? अरे भाई, बैन भी राजनीति है और टैक्स फ्री भी राजनीति है। पेट पर, दूध पे टैक्स, दही पर टैक्स, बिस्कुट पर टैक्स, आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स और नफरत पर टैक्स फ्री। बात समझिए, कह रहे हैं कि मूवी नफरती है। अगर इस मूवी का नाम कोई न लेता तो मूवी नफरती नहीं होता। चूंकि इस मूवी में नफरत के मसाले डालकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इसके प्रमोशन में लग गए और दूसरी तरफ दूसरी मुख्यमंत्री रोकने में लग गए, दोनों राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी मुसलमान को बेवकूफ बना रही है, उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। अरे फिल्म है, जाने दो, फिल्म है, फिल्म की तरह लोग देखेंगे। अब जब रोकेंगे ना तो उत्सुकता जगती है, क्यों रोका जा रहा है? एक नेचर है इंसान का, जिस चीजों से आप रोकेंगे ना वही चीज लोग करना चाहेगा। आखिर रोका क्यों गया? आप देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? न मैं कभी देखता हूँ, न देखा हूँ और न देखूंगा, और न फिल्मों को कभी हमने सीरियसली लिया है। फिल्म हजारों आए हैं, ऐसा नहीं है। इंसाफ की बात यह है कि फिल्मों में हिंदू धर्म के खिलाफ भी लोगों ने दिखाया विरोध। मैं फिल्म बता रहा हूँ, ये राजनीति है, फिल्म का विरोध नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री जी कह दिए, चूंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तब सवाल पैदा होने लगता है कि भैया अगर ये सच है तो इसकी जिम्मेदारी किस, जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी। अगर 32,000 मेरी हिंदू बहनों के साथ ऐसा हुआ है भारत जैसे देश में, तो इसका जवाब दे कोई होगा या देश लावारिस हो गया? अरे कोई जिम्मेदारी इसकी होगी नहीं, कोई एजेंसी जिम्मेदार नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई जिम्मेदार नहीं है, तो खत्म। तो फिर 32,000 तो 32 लाख, 32 करोड़, देश खत्म। मगर आए क्या दिन पागलपनी है यार? मगर आए अरे दिन देश में कोई मालिक उलिक है कि नहीं? सरकार है कि नहीं? कानून है कि नहीं? एजेंसियां है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। बोलिए आप, नहीं है तो जब है तो जो जवाबदेह है उसको सामने आना चाहिए। और देश की जनता को, मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, मेरे पारसी भाइयों, मेरे अगले पिछड़े भारत के सभी राज्य के भाइयों, ज़रा सा दिमाग का बत्ती जला के, जो मोदी जी कहते हैं ना, यहाँ से सोचो, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर कर रहा हूँ, जरा यहाँ से सोचो। अगर ये घटना घटी है तो इसकी जवाबदेही किसी पर डाली जाएगी या नहीं डाली जाएगी? चलिए हाफिज साहब, एक आखिरी सवाल से खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मूवी में पर्टिकुलरली एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक जाति, एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम तो मानते हैं ये फिल्म है और फिल्मों में ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जिससे हिंदू धर्म की भावनाओं को चोट न लगा हो। ऐसी फिल्में हैं, हम जानते हैं इस बात को। कई बार सिखों के खिलाफ भी बनाया गया फिल्म, मतलब खिलाफ मीन्स दिखाया गया, वैसे ही यहाँ भी दिखा दिया गया। अरे फिल्म वाले अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, हमें उस पर कोई आपत्ति ही नहीं है। फिल्मों पर कहीं आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात पर है कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी मंच पर कह रहे हैं कि ये फिल्म भाइयों बहनों देखो, यही है आईना। अगर यही आईना तो प्रधानमंत्री जी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, क्योंकि वही जिम्मेदार है। देश उनके हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। तो वो तो भाषण दे रहे थे कि चीन और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सबको तहस नहस कर दूंगा, सुरक्षित हाथों में है भाइयों बहनों। वो कौन सी सुरक्षित हाथों में? ये ISIS आया किधर से भाई? ये घुस कैसे गया भारत में? और घुस गया तो घुस गया, 32,000 लेकर चला गया। कैसे लेकर? हवा में उड़ गया? कैसे हो गया कि हुआ कैसे? अरे कुछ तो पता चले।
भाई हमारे यहाँ एजेंसियां हैं, हमारे यहाँ पासपोर्ट है, हमारे यहाँ वीजा है, हमारे यहाँ सारी एक एक पल मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सरकार को पता है कि मैं जंतर मंतर पर बोल रहा हूँ। एजेंसियां इतनी स्ट्रांग हैं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये भी सरकार को पता है। यहाँ धरने में कौन कौन आते हैं सबका लिस्ट में नाम है। सिर्फ यही नहीं, किसान आंदोलन 13 महीने चले थे, 13 महीने में जिन जिन लोगों ने उस किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, एक एक का नाम सरकार के पास है। सरकार ऐसे चलती है, हमें नहीं पता सरकार कैसे चलती है। एजेंसियां इतनी सजग रहती है, आप चाय पीकर चाय के दुकान पर जो बात कर रहे हैं ना, उसकी भी खबर सरकार को जाती है और जानी भी चाहिए, तभी सरकार चलती है। 32,000 कांड हो गया और 40,000 भी एगो कांड हो गया, सुने कि नहीं सुने? एनसीआरबी का एक, एनसीआरबी ही बोलते हैं ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, उसका एक डेटा आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रन कर रहा है। वो गुजरात फाइल है, 2016 से 2024 तक का डेटा बताया गया है कि 40,000 लड़कियां वहां से भी गायब हैं। भैया देश के लोगों, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है भाई, ये तो कहना पड़ेगा, ये सच है। मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ देश के लोगों से, देश सुरक्षित हाथों में अगर होता तो 32,000 केरला से और 40,000 गुजरात से, मैं तो कह रहा हूँ एनसीआरबी वाले हर राज्य का लाओ डेटा। हमको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 10, 20, 50 लाख हो चुका है कांड, ये तो देश असुरक्षित हाथों में चला गया ऐसे। अगर ये सब कुछ सच है भाई, तब मैं नहीं का मोहर लगा रहा हूँ, लेकिन अगर फिल्म है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिल्म में कुछ भी चलता है, वो उन लोग का काल्पनिक अपना कहानी है, बच्चों का खेल है। पहले गुड्डा गुड़ी होता था ना, वो क्या बोलते, कठपुतली, कठपुतली का नाच होता था। तो कठ मतलब आपने सुना को, जैसे कठ मुल्ला, समझ गए, मतलब नकली मुल्ला, कठपुतली, नकली पुतली। तो ये फिल्म जो है वो कठपुतली है एक तरह से, ये नकली चीज होता है, एक असली होता है, एक नकली होता है। नकली में देशी भाषा में उसको कठ लगा देते हैं, बात समझिए ना, जैसे दलील और कठ दलील, यानी जबरदस्ती मनवाना। तो अभी जो मोदी जी कर रहे हैं ये कठ दलील कर रहे हैं। अगर दलील करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी पे ही जाएगी, गृह मंत्री जी पे जाएगी, मुख्यमंत्री जी पे जाएगी, जांच एजेंसियों पर जाएगी। हम अब्दुल के चक्कर में क्यों आप पड़े हुए? मुसलमान विरोध कर रहा, क्यों विरोध करेंगे हम फिल्म पर? फिल्म से हमारा क्या लेने देना भैया? मुसलमान का फिल्म से क्या लेना देना? अरे बनाओ ना बनाओ, अच्छा बनाओ, नकली बनाओ, असली बनाओ, कूदो उछलो, कुछ भी करो। लेकिन जब नेता और प्रधानमंत्री, समझिए देश के मालिक मुखिया, वो भाषण करेंगे तब आपत्ति नहीं होगी? मतलब देश में कुछ भी हो हम ना बोलें, ये आप कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए बात बोलने से पहले। अरे मतलब जनता को भी सोचना चाहिए यार, कैसे वोट डाल रहे हैं। हमें समझ में बात नहीं आ रही है कि हम भारत के लोग जो दुनिया को नेतृत्व करने वाले लोग थे, विश्व गुरु बनने की हम बात कर रहे हैं, हम विश्व चेला भी नहीं हो पा रहे हैं। मोदी जी ने कर्नाटक में ये भी कहा था कि डंका बज रहा, मेरा डंका यही बज रहा कि कतर जैसा देश, जितनी जंतर मंतर पे भीड़ आ जाती है ना, किसान आंदोलन में जितने लोग थे, उतना बड़ा वो देश नहीं है, करोड़ में नहीं है। कतर की आबादी निकाल लीजिए गूगल में, और वो हमारे राजदूत को तलब कर लेता, लफ्ज तलब समझिए, ये डंका बज रहा। अमेरिका जिसको नमस्ते ट्रंप, हंसते ट्रंप, घूमते ट्रंप, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया था और जिसमें दीवार लगाई थी झुग्गी छुपाने का, वो अमेरिका हमारे खिलाफ रिपोर्ट पर रिपोर्ट, रिपोर्ट पर रिपोर्ट, 20 रिपोर्ट अमेरिकी एजेंसियों ने भारत के खिलाफ निकले। ये डंका बज रहा हमारा। क्या डंका है भाई, हमको समझ में नहीं रहे, डंका है बज रहा है या फूटा हुआ, ये समझ में नहीं बात आ रही। तो देश के लोगों को ये समझना है कि भाई देश में चल क्या रहा, भाई हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपको रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, इस पर बात करनी थी। आपको हमारे स्वास्थ्य पर बात करनी थी, मेरी भी हालत खराब होती जा रही है। आपको लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी थी, आपको सड़क की चिंता करनी थी, आपको विश्व गुरु बनाना था। आप चले अभी केरला स्टोरी का प्रचार करने। अच्छा, आगे कौन फिल्म आएगा प्रधानमंत्री जी कल बता दीजिएगा। 2 फिल्म का तो आप प्रमोशन कर चुके हैं, तीसरी फिल्म का भी बताइए, स्टोरी बता दीजिए ताकि हम लोग तैयार रहें। अब आप यही काम कीजिएगा और क्या कीजिएगा। देश का दुर्भाग्य है, और देश के लोग फिर भी अगर कह रहे हैं मोदी मोदी, तो लो मैंने भी कहा मोदी मोदी मोदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि सवाल वही है कि द केरला स्टोरी पे इतना घमासान क्यों मच रहा है। महज एक फिल्म है, फिल्म की तरह देखिए, और आप भी अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि क्या वाकई इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है।